ऊपर 25 लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं 30। तो वही लिखा ऊपर G6 क्यों सर, ये 283 कहाँ पर है, G6 में है, तो G6 लिखो। मतलब वहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा G6। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो फिर से इक्वल टू, और मुझे किसका परसेंटेज निकालना है, इस टोटल का 283 क्लिक किया। 283 मत लिखो, 283 का एड्रेस डालो G6 क्लिक किया, आ गया। डिवाइड बाई आउट ऑफ, मतलब 283 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 500 ना, आउट ऑफ 500 इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज बदलना, मल्टीप्लाई बाई 100 तो परसेंटेज आ गया। देखो और अगर हम लोगों को बिना सम लिए सबका करना है, परसेंटेज निकालना है, तो सम तो निकालनी पड़ेगी, टोटल पे तो आता है परसेंटेज, किसी को परसेंट टोटल पर आता तो है। इस सबका एड्रेस डालना होगा? नहीं, टोटल निकालना ही पड़ता है। परसेंटेज तभी आता है जब टोटल होता है, टोटल से पहले परसेंटेज कैसे आ जाएगा, मेरे बुक में देख लो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह देखो सबका परसेंटेज आ गया, क्या आ गया, सबका परसेंटेज आ गया, ठीक है ना। तो पहले हमने टोटल निकाला, बाद में देखो यहाँ पे फॉर्मूला देख लो है सब, देखो परसेंटेज का फॉर्मूला देख लो, इक्वल टू G6 अपॉन 500, G6 मतलब 283 आउट ऑफ कितना 500, आउट ऑफ 500 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, परसेंटेज बदलना तो मल्टीप्लाई बाई 100, बस बाद में ये आंसर आ जाएगा। बाद में इसको पकड़ खींच दो, सारे के परसेंटेज आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सारे के, क्या हुआ, वो तो डिस्काउंट है, वो बता रहे को। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरह है ना, अलग अलग, किसी का आपको सेल परचेज का, अब इसका तुम्हें अगर रिपोर्ट कार्ड का फ्लो चार्ट बनाना है तो आप क्या करो मालूम है, आप देखो फ्लो चार्ट भी सीख लो। हर जगह तो ऐड और ये वो, दिमाग खराब है। तो अब इसी चार्ट बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया, अब इसको हमें चार्ट वाइज चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे इंसर्ट में, कहाँ गए, इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद देखो यहाँ पे है चार्ट के बहुत सारे ऑप्शन, आपको जो ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन ले लो। तो बेसिकली ऑप्शन ये आते हैं, ये वाले, ये देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इस तरह आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है। ये देखो चार्ट के भी अपने ये होते हैं कि कौन से टाइप का कहाँ बैठेगा चार्ट, तो उस हिसाब से देना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये चार्ट, अब देखो ये है हिंदी। अब हिंदी के सबका अलग अलग कलर दिख रहा है, तो ये पहला वाला राम, पर्पल राम है, राम को इतने मिले। श्याम को, श्याम देखो ये ब्राउन कलर, श्याम, पूजा, सिमरन, ठीक है, रानी, सलमान, तो ये सबके हिंदी के मार्क्स हैं, ये सबके इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये सबके मैथ के मार्क्स हैं। इस तरीके से ये टोटल भी है, ये परसेंटेज, टोटल परसेंटेज लॉजिकली नहीं लेना चाहिए मुझे, क्योंकि चार्ट में टोटल परसेंटेज दिखाने का मतलब नहीं है, हर एक लॉजिक। तो मुझे सिलेक्ट करना चाहिए सिर्फ इतना था, यहाँ तक सिलेक्ट करो बस, टोटल भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट में गए, चार्ट में गए और ये वाली चार्ट ले ली है, बस ये राम का है, श्याम का है, पूजा का है, सिमरन का है। भाई राम को हिंदी में, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये नाम आना चाहिए सब्जेक्ट में, क्या आना चाहिए, नाम। देखो राम, श्याम, पूजा, सिमरन, पहले क्या आ रहा, सब्जेक्ट आ रहा था, हिंदी, इंग्लिश, है ना, वो बदल जाता है, वो बदल सकते हो, वो ऑप्शन भी रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम बेसिक चीज़ें सीखो, ठीक है। तो ये राम का क्या हो गया, ये हिंदी के मार्क्स है, ये इंग्लिश के मार्क्स है, ये ठीक है, मैथ के मार्क्स है, ये पूरे राम का है, ये श्याम का है, ये पूजा का है, ये सिमरन का है, ये रानी का, ये समझ गए। तो ये चार्ट आपकी इस तरह बन के आ जाएगी। चार्ट का अलग अलग फॉर्मेट है, ऐसे चार्ट सेलेक्ट करोगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे तो देखो फॉर्मेट, ऐसे ऊपर जाओगे फॉर्मेट जाओगे तो फॉर्मेट में अलग अलग डिज़ाइन, स्टाइल, ठीक, चार डिज़ाइन में आ जाओ, चार डिज़ाइन देखो, अलग अलग डिज़ाइंस हैं, ठीक है, किस तरह चाहिए तुम्हें, ये देखो। तो यहाँ पे से नीचे ओपन करोगे तो बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन आ जाएंगी, तो जैसा चाहे वैसे डिज़ाइन आप ले सकते हो। तो ये कहाँ पर है, चार्ट डिज़ाइन पर, जैसे चार्ट में सेलेक्ट करोगे तो चार्ट डिज़ाइन
यहाँ ऐसे ऊपर ही देखा करो, समझ में आ जाएगा। स्विच रोज कॉलम करना है, ये देखो ये है स्विच रो का। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, हिंदी आ गया, ये नाम हो गया राम श्याम सिमरन, ये हो गया। तो स्विच रोज कॉलम ये मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपको यहाँ पे नाम दिखाना चाहिए कि ये पूरा राम का चाहिए, ये पूरा श्याम का चाहिए, तो यहाँ पे स्विच करो, स्विच रोज एंड कॉलम। ये देखिए पूरा राम का हो गया, ये श्याम, ये लॉजिकली सही है, ये पूजा का, ये सिमरन का, ये रानी का। तो ये ऑप्शन है स्विच, ये स्विच बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा हमें, किस हिसाब से रहना चाहिए कि यहाँ पर राम चाहिए कि सिर्फ सब्जेक्ट वाइज चाहिए कि नेम वाइज चाहिए। स्विच कर दोगे ये सब्जेक्ट वाइज होगा, ये हिंदी का सारे बच्चों का, ये सारे बच्चों का इंग्लिश का, ये सारे बच्चों का मैथ का, ये सारे बच्चों का साइंस का, ये सारे बच्चों का एसएससी का। अगर ऐसे सेलेक्ट कर दोगे ये राम का सारे सब्जेक्ट, श्याम का, ये पूजा का, दिख रहा है। हाँ इस तरह, तो ये स्विच वाला बहुत ऑप्शन होता है। तो ये बेसिक चार्ट था, ये चार्ट पे बाकी तुम ऐसे चार्ट टाइप ये वो सब एक्स्ट्रा ले सकते हो फॉर्मेट ऑर्मेट में जाकर। तो इस तरह है ना आप चार्ट। तो अब चार्ट में यानी कि यहाँ पे पीछे जब डेटा, अगर बाई चांस मुझे किसी वजह से डेटा बदलना पड़ा, किसी वजह से डेटा बदल, तो चार्ट में ऑटोमेटिक डेटा चेंज होगा। छोटा सा कर ले, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, साइड में रखा चार्ट। अब देखो, अब यहाँ पे समझो राम का मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ, देखिए नीचे पिलर बढ़ेगा। राम का मैं नंबर कर रहा हूँ इंग्लिश में, जैसे मैंने 99 कर दिया, देखो यहाँ पे इंग्लिश का नंबर बढ़ जाएगा। राम का ध्यान रखना, ये देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना। अभी देखो मैं बिल्कुल कम कर रहा हूँ, 9 कर रहा हूँ सिर्फ। ये देखो पिलर छोटी हो गई, पिलर ये वाली राम की इंग्लिश की। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे वो वहाँ पे चेंजेस होगा चार्ट में, और ये भी चेंजेस होगा, टोटल में परसेंटेज में चेंजेस होगा। देखो मैंने यहाँ पे नंबर लगा दिया, नंबर कम किए, यहाँ पे देखना टोटल भी कम होगा, परसेंटेज भी कम होगा। देखना पहले राम वाले में इंटर किया, ये देखो है टोटल भी ऑटोमेटिक कम हो गया, परसेंटेज भी ऑटोमेटिक कम हो गए, क्योंकि हमने फॉर्मूले के लिए यही रेंज ली है ना पूरी, इसे बोलते हैं रेंज। ये दिख रहा है इक्वल टू सम B6 से F6, B6 से F6, इसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज, ठीक है ना। तो ये था, चलो बाकी तो इस तरह है ना। अगर यहाँ पर कहीं पर टोटल तुम चेंज करो और कहीं पर नंबर किसी के भी चेंज कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक है ना, इसका टोटल परसेंटेज चार्ट सब में चेंज होगा, सब में। ये देखना चार्ट रानी का, ये देखो है चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे परसेंटेज टोटल सब चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ऑटोमेटिक। ये खेल है फॉर्मूला इसका, एक्सेल शीट का, इतनी ज़बरदस्त एक्सेल शीट होती है। तो चार्ट में बहुत अलग अलग टाइप की चार्ट होती है, वो डिपेंड करता है कि ऐसे नहीं कोई भी चार्ट आप ले लो, और डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कौन वाली सूट कर रही है। अब डेटा अलग अलग टाइप डेटा होता है, जैसे सेल्फ फिगर डेटा दिखाना होता है, सेल्फ फिगर का ऐसे 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 बढ़ता हुआ सिंगल, मतलब ये होता है, इस पर अलग अलग टाइप के डेटा ये होते हैं चार्ट। ये डिपेंड करता है आपको कैसे लेना है। सिलेक्ट किया, टोटल परसेंटेज सिलेक्ट मत करना, ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट, अब जैसे चार्ट ये वाला किया आपने, इसका ये कोई मतलब ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। ये सेल्स फिगर है इस साल की, अगले साल की, पिछले साल की, तो उसके लिए तो ठीक है, ये इसके लिए सूटेबल नहीं है चार्ट। ये तो डेटा के टाइप के ऊपर भी होता है। तो अगर ओके, हटाना है चार्ट तो कैसे हटाएंगे? ये सिलेक्ट करो ऐसे करके, डिलीट मार दो, हो गया, समझ गए। तो इतनी बेसिक चीज़ें प्रैक्टिस करो पहले, उसके बाद आगे करेंगे।